नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। न्यूज नेशन नेटवर्क के कार्यक्रम द इन्फ्लुएंसर्स में आप सभी का स्वागत है। अगले सेशन की शुरुआत करते हैं, उससे पहले हमारे मंच पर मौजूद मेहमानों का परिचय करा देते हैं। मिस्टर मोहित मित्तल जी, सीईओ मोर टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड। विवेक गोयल जी, जो कि आर्टिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से ताल्लुक रखते हैं। और सबसे पहले शुरुआत मोहित मित्तल जी आपसे करते हैं। आपने किस तरीके से सोचा? देखिए, सभी सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, आराम से जिंदगी चलती रहे। आपने सोचा कि कुछ किया जाए और नौकरी दी जाए। सर देखिए, पहली तो इस कंपनी नेम इज मोस्ट टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड। सो बेसिकली ये रियल एस्टेट सेक्टर कंपनी है। आपने देखा होगा, बेसिक मकसद इस कंपनी बनाने का मकसद है एक सेकेंडरी मार्केट ऑफ रियल एस्टेट। आज इंडिया की 7.8% जीडीपी ग्रोथ रियल एस्टेट सेक्टर देती है और गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव लिया है, जैसे रेरा लेके आई है, जीएसटी लेके आया, रिट्स लेके आई है, 100% एफडीआई इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर हो रही है। लेकिन जो 50% ऑफ द इंडस्ट्री वर्क्स इन द सेकेंडरी मार्केट, मतलब जो बायर एक प्रॉपर्टी रीसेल में खरीदता है, उसका कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, लेक ऑफ ट्रस्ट है लोगों का। अब मुझे ये नहीं पता होता है मुझे कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज गवर्नमेंट के सपोर्ट जीरो है इसके अंदर जी। ना गवर्नमेंट ने आज तक कोई इसके गाइडलाइंस बनाया, ना कुछ बनाया, ना रेरा के अंडर वो आता है। और आज मुझे घर खरीदना है दिल्ली एनसीआर या मुंबई या बेंगलुरु या पुणे या अहमदाबाद या लखनऊ के अंदर, आज 2 BHK अपार्टमेंट आपको 40 लाख 50 लाख 60 लाख मिलेगा ही नहीं। मतलब जिस व्यक्ति का, इंसान की सैलरी 50,000 से लाख रुपए सैलरी है, उस इंसान को घर खरीदने के लिए आज भटकना पड़ता है, कहीं दूर जाना पड़ता है। तो आज उस अर्बनाइजेशन को बोलने के लिए मोर्स कंपनी लेके एक इंडिया की पहली एआई प्लेटफॉर्म वेबसाइट लॉन्च करने वाली है। हम लोग बेटा फेज, हमारा अल्फा फेज हम लॉन्च कर चुके हैं ऑलरेडी हमने। अब इसका बेटा फेज लॉन्च होगा अगले 3 महीने के अंदर, जहां यू कैन बाय और सेल योर प्रॉपर्टी विद इन 30 मिनट्स ऑफ टाइम। विवेक गोयल जी, जो आपने किया आज का यूथ क्यों नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता? अगर करे तो कैसे करे? हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका वापस? कि आपने जो किया वो आज का यूथ कर क्यों नहीं सकता और करना क्यों नहीं चाहता, समाज के लिए, अपने आसपास के लिए? नहीं, आज का यूथ करना चाहता है, और परंतु जो एथिक्स जो पहले के युग में थी वो आज के युग में बहुत मिसिंग है। तो उस पॉइंट पे काफ़ी, जैसे इन्होंने कहा कि फर्स्ट सेल मार्केट के लिए सब कुछ है, सेकंड सेल मार्केट के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, चाहे वो रेट्स हो चाहे कुछ भी हो। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस चाहिए, हर चीज़ के लिए कुछ गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी। वो मेरा पॉइंट है। गाइडलाइन तो अलग बात हो गई, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि संघर्ष से ही जिंदगी बड़ी होती है। हाँ, संघर्ष से एकदम आपका पॉइंट एकदम वैलिड है। संघर्ष से ही जिंदगी बड़ी होती है। आपने अगर जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे एआई एक नया प्लेटफॉर्म है, ये बता रहे हैं कि एआई नया प्लेटफॉर्म है, तो एआई प्लेटफॉर्म को जितना आप जोड़ेंगे, चाहे वो एसएमई के लिए जोड़ना हो गया, जैसे अपने भाई साहब बता रहे थे एसएमई के लिए, कि एसएमई में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मार्केट इतना ह्यूज है और उसको अटेंड नहीं किया जा रहा है। तो मेरा, जैसे जस्ट ऑफ द ट्रैक में जा रहा हूं आपके लिए 2 मिनट, तो मेरे दिमाग में बहुत बड़ा सजेशन था कि जो सीए कम्युनिटी है या जो भी इंस्टीट्यूट है, उसमें एक कंपल्सन कर दिया जाए, जैसे कि उनको इतने एसएमई या एमएसएमई को जोड़ना पड़ेगा सिस्टम में। तो वो एक कंपल्सन हो जाएगा कि जो आदमी एक्सपोर्टर बनना चाहता है या जिसको बैंक का नॉलेज नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जैसे हमारी इंडस्ट्री है, आर्टिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में हम करते हैं, तो गवर्नमेंट का फोकस रेलवेज की तरफ ये नहीं आ रहा है कि इंडियनाइजेशन किया जाए। मोदी जी ने बोल दिया कि हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया करेंगे, परंतु इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जो जर्मन टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ले रहे हैं उनसे, परंतु हमें कुछ एमएसएमई को बेनिफिट करके रेलवेज को पर्टिकुलरली ऐसा करना पड़ेगा कि सम पोर्शन ऑफ द मटेरियल हैज टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ठीक, वाई द एसएमई रूट। मोहित जी, नौकरी तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो कई तरीके से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक स्थिति को ग्रो भी कर रहे हैं इंडिया की। जो सोच है कि 2047 तक भारत विकसित भारत हो जाए, $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। तो ऐसे में आपका जो देखा जाए और है, या आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो क्या और कुछ बेहतर करने की जरूरत है?
देखिए गवर्नमेंट को जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑलरेडी ले रही है वो अच्छी इनिशिएटिव ले रही है। शायद मैं रियल एस्टेट सेक्टर की बात करूं तो रेरा के आने के बाद काफी ट्रांसपेरेंसी हुई है। आपने खुद देखा होगा नोएडा के अंदर स्पेशली घर नहीं मिलते थे, डिलीवर नहीं होते, काफी डेवलपर ने डिफॉल्ट किया, फ्रॉड किया, लेकिन आज वो स्थिति बेहतर हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट के काफी ऐसी इनिशिएटिव की वजह से रेट काफी इंक्रीज हो रहे हैं। एक आम इंसान के लिए घर खरीदना बहुत आसान नहीं रहा। जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका कहीं ना कहीं लोगों ने फायदा उठा नहीं पाए, बिकॉज वहीं कहीं ना कहीं उसके स्कैम चल रहा है उसके अंदर। मैं चाहूंगा गवर्नमेंट को इसके ऊपर काफी इनिशिएटिव लेनी चाहिए, बिकॉज हिंदुस्तान के अंदर कई वर्ल्ड के अंदर घर एक इंसान का एक बहुत इमोशनल चीज होती है फैमिली के लिए। जो घर खरीदता है इंसान, चाहे वो बीवी बच्चे साथ रहते हैं, रात दिन रहते हैं, तो घर का सपना जो पूरा नहीं हो पा रहा आज की डेट में, तो गवर्नमेंट से चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव ले कि अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज वापस आए। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज बहुत थी, लेकिन आप देखा होगा आज आपके अखबारों के अंदर, एड के अंदर, आपके चैनल के अंदर भी कि 2 करोड़ 3 करोड़ का मकान मिलना स्टार्ट हो गया है। कोई 50 लाख 30 लाख की बात ही नहीं करता, कोई 2 BHK फ्लैट बनाता नहीं, 1 BHK फ्लैट बनाता ही नहीं। क्या वो इंसान नहीं है? वो क्या कोई ग्राहक नहीं खरीदने के लिए उसको? लेकिन कोई चाहता ही नहीं है। इसका रीजन क्या? गवर्नमेंट की सच स्ट्रिक्ट पॉलिसी की वजह से कहीं ना कहीं अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर काफी कमी आई है प्रॉपर्टीज में। विवेक जी, एक चीज है, देखिए आप दिल्ली NCR में हो, बहुत सारी चीजें आपको इजिली मिल जाती हैं। आप कहीं दूसरे इलाके में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि यूथ को भी नहीं पता होती है, या तो वो सर्च करे इंटरनेट पे जाके, तब चीजें। यहां और वहां में बहुत फर्क होता है। आपने भी वो चीजें फेस की होंगी, तो ऐसे में क्या मैसेज यूथ के लिए है कि वो अगर कुछ करना चाह रहा है, नई नौकरी करनी है, उसे बिजनेस करना है, अपने स्किल से उसको आगे बढ़ना है, कुछ बेहतर करना है, तो क्या मैसेज होना चाहिए आपका? नहीं, इसमें आपका जो पॉइंट है कि फर्स्ट सिटीज में सब कुछ मिल जाता है, सेकंड सिटीज में डिलीवरी इज अ प्रॉब्लम, बट अमेजॉन जैसे आप हर आदमी यूज करता है, अमेजॉन है, उबर है, आजकल हर आदमी यूज करता है। तो yesterday I was just speaking to a person, so he told that he's got 50,000 trucks ka database. Now he wants to connect them for spare parts all over India within 1 hour to 24 hours. So people are there on the AI platform, just the delivery सॉफ्टवेयर वो ले आएगा, माल बिक जाएगा, माल देने वाला दे देगा, पर उसे अभी चाहिए डिलीवरी यूनिट्स। तो अभी जैसे आजकल वेयर हाउसिंग का काम बहुत ज्यादा चल रहा है, तो वो क्या करते हैं कि भाई 8 प्लेटफॉर्म से मटेरियल लेके डायरेक्ट कस्टमर को डिलीवरी कराया। तो उसमें गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज अगर करे कि ये प्लेटफॉर्म, अगर जैसे अमेजॉन, देखिए अमेजॉन एंड ऑफ द डे इट इज अ इंटरनेशनल कंपनी, वाई कांट वी गेट इंडियन कंपनीज टू डू समथिंग मोर लाइक अमेजॉन? सो अपना इंडिया का जो कनेक्ट है, even India can have Amazon on a bigger platform. Why not something like that? सर एक बात कहना चाहूंगा इस बारे में। बच्चे भी हैं, वो भी कुछ पूछना चाहते हैं, हो सकता है कि जवाब उन्हें भी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बात कहना चाहूंगा उसके पहले, यूथ को बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप पर विश्वास रखना। नौकरी के लिए मत भागो आप लोग अपना खुद का काम कर सकते हो। डजंट मैटर क्या पैसा हो क्या ना हो, इंसान का आइडिया होता है, लेकिन लोग आइडिया से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। इंडिया के अंदर दिक्कत क्या है? हर दिन करोड़ों आइडिया इंसान दिमाग में सोचता है, बातें करता है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करता। वही वेस्टर्न कंट्रीज उसको इंप्लीमेंट करती है, जो कि इंडियन कंपनीज करती है इंप्लीमेंट। स्टार्टअप इंडिया से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन कई यूनिकॉर्न्स खुलती है इंडिया, बेंगलुरु के अंदर, क्या मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, बंद भी हो जाती है। उसका रीजन क्या है? लोग हार मान जाते हैं बहुत जल्दी। कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ या बिजनेस लाइफ और कि जॉब की लाइफ अगर आपको करनी है, सक्सेसफुल पाना है, तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। आपको वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं गारंटी बोलता हूं सक्सेस पक्का पाओगे आप। विवेक जी, जो लड़ा वही जीता। कुछ बच्चे सवाल भी करना चाहते हैं, कोई है इंटरेस्टेड सवाल करने में? किसी के दिमाग में कुछ चल रहा हो, पूछना है, माइक पहुंचाया जाए। माइक सर, एसएमईज के लिए सरकार इतना कुछ कर रही है, तो क्या यंग एंटरप्रेन्योर्स को इसमें आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट इतना इनिशिएटिव ले रही है, आज की डेट में यूथ को ये नहीं पता स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, जब गवर्नमेंट खुद फंडिंग कर रही है, बट पीपल आर नॉट इनिशिएटिव, कोई करता ही नहीं है। लोग ढूंढते हैं नौकरी। आप अभी हरियाणा में आया था,
पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने चपरासी के लिए अप्लाई किया है। इससे बढ़िया दुर्भाग्य क्या है देश के लिए, हमारे देश के लिए, कि इंसान ने पीजी करने के बाद वो चपरासी की नौकरी करने जा रहा है। तो गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लेती है, हर यूथ को सपोर्ट करना चाहिए। आप गवर्नमेंट के अंगेज खड़े होगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। यूथ का इंपॉर्टेंट है देश को आगे बढ़ाने का, उनका साथ दो आप, जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है। और मैं गारंटी बोलता हूं, लास्ट 5 साल के इनिशिएटिव में लाइफ में मैंने देखा है, जितने गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है किसी सरकार ने नहीं लिया आज तक। मैं सरकार की तारीफ नहीं कर रहा, ना उसकी विरोध कर रहा हूं, लेकिन जो अच्छी सोच है सरकार की उसका सपोर्ट कर रहा हूं। किसी और भी बच्चे का सवाल, स्टूडेंट का सवाल? माइक पास कर दीजिए प्लीज। सर खड़े होकर सवाल कीजिए। हाँ, और सवाल किससे है वो भी? सबसे हैंडसम जो हमारे बैठे हुए हैं महाराज, आप ही से है। इज एनी सपोर्ट सिस्टम फॉर एनवायरमेंटल न्यू प्रोजेक्ट्स? सवाल रिपीट कीजिए एक बार। क्या कोई ऐसा सपोर्ट है जो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको लेकर के सरकार की ओर से क्या योगदान होना चाहिए? सरकार का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने खुद देखा होगा अभी जिस केरला वनगल में जैसे हुआ, सॉरी क्या नाम था उसका, केरला के अंदर जो अभी बाढ़ आई थी, क्या उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, क्या हिमाचल में बाढ़ आई थी, काफी कमर्शियलाइजेशन हो चुका है। आप जैसे शिमला जाओगे, देहरादून जाओगे, नैनीताल जाओगे, ऋषिकेश जाओगे, काफी रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहे हैं। क्या गोवा जाओगे, आप वो एनवायरमेंटल छेड़छाड़ कर रहे हो। गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी आई थिंक जो गवर्नमेंट ने आज वो हिल स्टेशन को जो आप देखोगे, वहां जाके आबादी बहुत बढ़ चुकी है। वहां पर गाड़ियों की लाइन लगती है सर, 5-5, 6-6 किलोमीटर नहीं, 15-15 किलोमीटर लाइन लगती है नैनीताल के अंदर। तो आप कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल को अफेक्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं वो हमें देखे जाता है। आप देखा होगा आपने आज ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? यही तो है। आप बेफालतू हर चीज को नेचर से छेड़छाड़ करोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो देगा, नुकसान तो करेगा ही। तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। नहीं, एक और ये बात है कि जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, तमाम योजनाएं चल रही हैं, लेकिन आम जनता तक पहुंचते पहुंचते वो चीजें मतलब पहुंच ही नहीं पाती हैं। उस चीज को लेकर के क्या आप क्या मतलब बताना चाहेंगे कि कैसे इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं? क्योंकि कोई भी फील्ड हो, आपने बोला कि करोड़ों आइडियाज आपके दिमाग में खत्म हो जाते हैं, लेकिन उस आइडियाज को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए आर्थिक तो मजबूत होना चाहिए, आर्थिक पक्ष मजबूत होना चाहिए। तो एक युवाओं की ओर से मेरा यही सवाल है कि कुछ इसका आप निस्तारण बताएं कि कैसे क्या कर सकते हैं हम इस पे। सर देखिए, मैं अगेन समझाता हूं, जितनी भी इंडिया वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंपनीज है, चाहे अमेजन हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे कोई भी कंपनीज हो, आज तक किसी के पास पैसे नहीं थे सर स्टार्ट करने के लिए। ना धीरूभाई अंबानी के पास पैसा था, ना टाटा का पैसा था। सबने इनिशिएटिव लिया, इंप्लीमेंट किया। सर आर्थिक स्थिति इंसान की तभी बदलेगी जब इंसान खुद अपना सकारात्मक सोच बनाए, पॉजिटिव रखे कि हाँ मैं कर सकता हूं। वो पहले ही सोचे कि नहीं पैसों की वजह से मैं कर नहीं पाऊंगा। आप ट्रस्ट मी, मैं जिस कंपनी को खोला है मैंने, वी आर मेकिंग इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म। मेरे पास नौकरी छोड़ के मैंने स्टार्ट किया है। ट्रस्ट मी, सिर्फ मेरी टीम है, इसे सपोर्ट किया लोगों ने, छोटा सा ना सवाल, हमने कोई फंडिंग ली है इस कंपनी एक छोटा सा सवाल, आप खड़े हो जाओ। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि छोटे शहरों में ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको एंटरप्रेन्योर्स को कंसीडर करना चाहिए? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कि आप लोग जितनी वेस्टर्न का, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अगर आपको इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, अपने किराने की दुकान से सामान खरीदना पड़ेगा, आपके आसपास की दुकानों से सामान खरीदो, शॉपिंग में जाके मॉल में क्या नहीं, दुकानों में जाके सामान खरीदो। आज के डेट में लोग बुरा माना 5 मिनट में ग्रोसरी घर में डिलीवरी करा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इफेक्ट कर रहा है बहुत बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद मंच शेयर करने के लिए हमारे साथ। इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं।